हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जो कि लेसन का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। इसका सवाल नंबर आज 12 को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किताब में प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न को देखेंगे और उसके अनुसार चित्र को बनाएंगे, फिर सवाल को हल करेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण दे दिया है 45। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र को बनाते हैं। देखिए इस चित्र में क्या कर रहा है कि एक भवन है और एक जो टीवी टावर है। जो टावर रहता है हमेशा बड़ा रहता है और ये है हमारी धरातल यानी तल है जो धरती। ये भवन हो गया। भवन का ऊंचाई दे दिया है कितना, 7 मीटर। ये ऊंचाई दे दिया है 7 मीटर। इसका ऊंचाई पूछ रहा है हमसे और बोला है कि यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जो कोण बन रहा है यहाँ और यहाँ से इसको भी इस तरह मिला लेते हैं ताकि ये हमारा आधार बन जाए। ठीक, और ये जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है, 60 अंश का। यही बोल रहा है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है। ठीक, उसके बाद बोला है कि इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण यानी नीचे की तरफ बन रहा है कितना, 45 अंश। यानी यहाँ से इसी बिंदु से इसके पाद बिंदु पर यानी टावर के पाद बिंदु पे बन रहा है जो कोण, वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 45। कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा सही से कर लेंगे। अगर ये 45 बन रहा है तो ये भी जो कोण होगा ना, ये भी क्या होगा कि 45 ही बनेगा। ये भी कितना बनेगा, 45 ही बनेगा। ठीक है, तो ये जैसे ऐसे ये भी है तो ये 45 है तो ये भी 45 ही बनेगा। अब ये इसको थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी टावर की ऊंचाई बोले तो यहाँ से पूरी यहाँ तक की पूरी ऊंचाई। तो हमको इतना पता है, हमको क्या पता है, इतना पता है हमको। कितना है ये पता है कि ये 7 है और ये नहीं पता है तो ये कितना होगा, ये हम कर लेंगे, ये अच्छा हमको नहीं पता है। ठीक है, अब पूरी की बात होगी तो पूरे कितना होगा, 7 + h। तो हमको टावर का ऊंचाई बताना है। तो चलिए इसको लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं देखिए, सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। ए, यहाँ पे बी हो जाएगा, सी, डी और फिर ई। चलिए अब इसमें देखिए दो ठो त्रिभुज बना है, दो ठो त्रिभुज बना है। क्या पता, तो देखिए यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। इसमें दो ठो त्रिभुज है। देखिए एक तो त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज को हम हल करेंगे। उसके बाद एक ये त्रिभुज है बी ई डी, इसको हम लोग हल कर लेंगे। देखिए इसमें हमको क्या करना पड़ता है कि इसमें जो कॉमन भुजा रहता है ना उसको देखना पड़ता है। कॉमन भुजा इसमें कौन सी है, ये देखिए ये वाली कॉमन भुजा है। ये जो है भुजा, यही भुजा, ये जितना ये लंबाई होगा, जितना ये इसका दूरी होगा वही दूरी इसका भी होगा, क्योंकि ये भी वही भुजा है, ये भी वही भुजा है। तो इसको हम मान लेते हैं x। उसी प्रकार से इसको भी मान लेंगे x। और इन्हीं दोनों भुजाओं को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। चलिए तो त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है हमको। देखिए लंब और आधार यही दो ठो है, इसी में रिलेशन देखना है। लंब आधार कैसे पहचाने, यहाँ से ये 90 है, 90 के सामने वाला होता है कर्ण, ये कर्ण हो जाता है। और जिस जिस भुजा पे दो कोण बन जाता है वो आधार कहलाता है। तो ये हो गया आधार, क्योंकि यहाँ भी एक कोण बन रहा है 90 का, यहाँ तो 60 पहले से दिया है। और ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। ठीक, ये लंब हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे लंब बटे में आधार। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बनाएगा। उसके बाद क्या करना है, मान रखिए लंब बोले तो h है यहाँ पे और आधार x माने थे। टेन कितना अंश है, टेन 60 अंश है। ठीक, अब चलिए इसको हल कीजिए। h बटे में x, ये हो जाएगा करनी में 3, फिर ये गुणा कर दीजिए। h का मान यहाँ से कितना आ गया, x करनी में 3। अब इसको क्या करेंगे, किसी दूसरे मान में पुट कर देंगे तो हमारा मान मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब दूसरे वाले को। एक तो हो गया, ये मान हमारा जो आया है दूसरे वाले में पुट करेंगे तो हमारा h का मान जो है ये h ही निकालना है हमको। ये पूरा निकालना है। टीवी का टावर कितना है लंबा, टावर की लंबाई पूरा है, तो इसको निकालेंगे कैसे। अब त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा त्रिभुज, नीचे वाला ये ले लीजिए बी ई डी में। बी ई डी में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, ये देखिए यहाँ पे 90 बना,
ये दो ठो हो गया, यानी ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। आपको पता होगा कि 90 अंश के कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और ये आधार हो गया और ये लंब। तो यहाँ पर भी लिखेंगे लंब बटे में आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो लंब कितना दिया है यहाँ पे, 7 दिया है, बटे में आधार कितना है, x है, बराबर tan थीटा। थीटा का मान यहाँ पे 45 है, 45 रख दीजिए। अब यहाँ से 7 बटे x बराबर ये क्या होगा 1, यानी x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। यहाँ से x का मान 7 आ गया। हमको क्या करना है, हमको h का मान पता करना है। h का मान कितना है, h का मान पता करना है ताकि हम इसको जोड़ पाए। तो h का मान पता कीजिए, यहाँ से h का मान यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि x का मान अगर हम इसमें रख देते हैं तो h का मान हमको मिल जाएगा। तो कैसे, h बराबर हमको पता था कि x करनी में 3 आ चुका है, x बराबर भी पता है कि 7 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, h बराबर 7 करनी में 3 हो जाएगा। लेकिन ये पूरा h नहीं है, ये पूरा h नहीं है, ये सिर्फ मतलब इतना का आया है। टी टावर जो है a और d ये पूरा टावर है, हमको सिर्फ a से c तक ही मालूम कर पाए हैं। ठीक, ये हमको पहले से पता था। कैसे, क्योंकि भवन की जो यहाँ पे ऊंचाई थी, उसी ऊंचाई का यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी वही होगा, क्योंकि उतना ही ऊंचाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, इसलिए 7 लिखे हैं। तो 7 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, यानी 7 करनी में 3 तो पहले से हमको मिला है, प्लस 7 हमको पहले से पता था वो। तो हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, करनी में 3 प्लस 1, और ये जो आया है हमारा h बिल्कुल परफेक्ट है, और यही इसका आंसर भी होगा। तो आइए फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग किए हैं। सबसे पहले हमको दिया था कि एक भवन था, एक मीनार मतलब कि टीवी टावर था। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो 60 था, और अनुमान कोण जो पिछले बिंदु से 45 था। देखिए कि यहाँ की जो लंबाई है, यहाँ का जो कोण है वही यहाँ का भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, दो त्रिभुज को हल किए हैं। यहाँ से त्रिभुज इसमें एबीसी में इतना है 10, 10 का मान रखे हैं, h का मान यहाँ से x करने में 3 आ गया। दूसरे वाले त्रिभुज को लिए हैं, नीचे वाले को, तो यहाँ पर लंब बटे आधार 10 बनाया, 10 यहाँ पे मान रखे हैं 10 45, तो यहाँ पर भी x का मान हमको मिल गया। तो हम क्या कहें, इसमें x का मान रखे हैं, हमको h का मान आ गया। हमको पूरा बताना था, यहाँ से a से d तक पूरा। तो हमको इतना पता था कि 7 है और इतना h है, तो h में 7 जोड़ दिए हैं, तो हमारा ये मिल गया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है।